बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम फार्मेसी टेक्नीशियन पार्ट 2 का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स 3। ठीक है। तो फार्मास्यूटिक्स 3 का पहले मैंने आप लोगों का एक लेक्चर लिया था जिसमें हमने उसमें इंट्रोडक्शन और हॉस्पिटल फार्मेसी डिस्कस किया था। तो आज हमारा सेकंड टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू हॉस्पिटल फार्मुलेरी। हॉस्पिटल फार्मुलेरी क्या होती है? फार्मुलेरी मीन्स बेसिकली, फॉर्मुलरी का मतलब होता है कि ये एक किताब होती है, एक रिकॉर्ड होता है कि ऐसी लिस्टें होती हैं जिसके अंदर जो होती हैं जो तमाम मेडिसिन जो कि हॉस्पिटल के अंदर फार्मेसी के ऊपर मौजूद होते हैं उन सब का नाम, उनकी डोज, उन वगैरह जो होती है उसके ऊपर मेंशन होती है। तो हॉस्पिटल फार्मुलेरी एक कंटिन्यूली जो होती है रिवाइज्ड कम्प्लिकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स मीन जो मेडिसिन होती है उनकी बेसिकली एक रिवाइज जो होती है, ये कॉपी होती है विच रिफ्लेक्ट द करंट क्लिनिकल जजमेंट ऑफ मेडिकल स्टाफ ऑफ हॉस्पिटल। इसके एडवांटेजेस क्या है? थेराप्यूटिक एडवांटेजेस भी हैं, इकोनॉमिक भी हैं और एजुकेशनल भी। थेराप्यूटिक एडवांटेज ये होती है कि फार्मुलेरी जो होती है वो ग्रेट बेनिफिट देती है पेशेंट को भी, फिजिशियन को भी, इन सच वे दैट ओनली मोस्ट इफिशिएंट प्रोडक्ट आर लिस्टेड इन हॉस्पिटल फार्मुलेरी एंड अवेलेबल इन हॉस्पिटल। वो तमाम इफेक्टिव प्रोडक्ट जो कि फार्मुलेरी के अंदर ऑलरेडी फार्मासिस्ट ने मेंशन करके रखे होते हैं, तो फिर बाद में फिजिशियन जो होता है, पेशेंट होता है, उनको देना, उन प्रोडक्ट को जो यूटिलाइज कराना उनके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। इकोनॉमिक एडवांटेजेस का मतलब ये है कि हॉस्पिटल फार्मुलरी सिस्टम प्रोवाइड मोस्ट थेराप्यूटिकल इफेक्टिव ड्रग एट मोस्ट इकोनॉमिक कॉस्ट, क्योंकि उनके आगे प्राइस भी लिखे होते हैं। फार्मुलरी में जब हम मेडिसिन के नेम लिखते हैं तो साथ में उसकी प्राइस वगैरह को भी मेंशन कर देते हैं। उसके बाद एजुकेशनल एडवांटेजेस इसका क्या आता है कि हॉस्पिटल फार्मुलेरी आल्सो कंटेन सम स्पेशल इंफॉर्मेशन प्रिस्क्राइबिंग टिप्स विच आर यूजफुल फॉर मेडिकल स्टाफ फ्रॉम एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। डिसएडवांटेजेस ये है कि दिस सिस्टम डिप्राइव द फिजिशियन टू प्रिस्क्रिप्शन एंड ऑब्टेन द ब्रांड ऑफ हिज चॉइस। यानी कि फार्मुलेरी तो बेसिकली फार्मासिस्ट बनाता है और अपनी मर्जी की जो मेडिसिन जो मोस्ट इफेक्टिव होते हैं उनका लिखता है। तो ये जो फिजिशियंस होते हैं उनके लिए इफेक्टिव नहीं होती, क्योंकि फिजिशियंस जो होता है वो अपनी मर्जी के ड्रग लिखती है, अपनी मर्जी के ब्रांड लिखते हैं। तो फार्मुलेरी अगर किसी हॉस्पिटल में फॉलो हो रही होती है तो ये फिजिशियन के लिए जो होती है ये बेनिफिशियल नहीं होती। दिस सिस्टम परमिट द फार्मासिस्ट टू एक्ट एज ए सोल जज। ये बेसिकली फार्मासिस्ट को ही जस्ट जो कि जजमेंट के ऊपर बनाई जाती है, वो जो होती है इन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है अकेला। इट में अलो द परचेज ऑफ इंफीरियर क्वालिटी ड्रग समटाइम। अगर वहां पे फार्मासिस्ट नहीं होता है, ठीक है, तो फिर इंफीरियर क्वालिटी के ड्रग भी जो होती हैं परचेज हो सकते हैं इस सिस्टम के थ्रू, क्योंकि फार्मुलेरी में हर तरह के ड्रग लिखे होते हैं ना। लेकिन अगर वहां पे फार्मासिस्ट नहीं है, कुछ सेलमैन बैठा है और वो अपनी मर्जी के ड्रग परचेज करना चाह रहा है, does not reduce the cost through large volume purchase take place। ठीक है, कॉस्ट इसके थ्रू हम रिड्यूस नहीं कर सकते। कंटेंट ऑफ फार्मुलेरी। फार्मुलेरी के तीन पार्ट्स हैं। इसमें सबसे पहले पार्ट में इंफॉर्मेशन ऑफ हॉस्पिटल पॉलिसी और प्रोसीजर उसमें लिखी होती हैं। सेकंड पार्ट में ड्रग जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी पूरी लिस्टें होती हैं। और तीसरा जो पार्ट होता है उसमें स्पेशल इंफॉर्मेशन, जिसमें जैसे कि न्यूट्रिशन प्रोडक्ट है, हॉस्पिटल के एब्रीविएशन, ये सारी चीजें उसमें लिखी होती हैं। अच्छा, ये तो था फार्मुलेरी का चैप्टर टॉपिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्पेंसिंग टू इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट। आपको पता है कि दो तरह के पेशेंट होते हैं। इन का मतलब होता है जो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं। और आउट का मतलब होता है जो आते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, एडमिट नहीं होते बल्कि अपना चेकअप करवाते हैं उसके बाद वापस चले जाते हैं, उनको हम एम्बुलेटरी पेशेंट्स भी कहते हैं। अब जो डिस्पेंसिंग मींस के इट इज ए फार्मेसी एक्ट एंड कंसिस्ट ऑफ रिमूवल ऑफ टू और मोर डोज फ्रॉम ए बल्क ड्रग। यानी कि मेडिसिन पेशेंट को सप्लाई करना। जैसे फर्स्ट ईयर में भी मैंने आपको फार्मास्यूटिक्स 2 में, हमने फर्स्ट ईयर में फार्मास्यूटिक्स में पढ़ा था डिस्पेंसिंग और कंपाउंडिंग का चैप्टर। तो डिस्पेंसिंग का मतलब होता है कि मेडिसिन की डोज पेशेंट को सप्लाई करना पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है। उसके बाद है डिस्पेंसिंग टू इन पेशेंट। कैसे हम करते हैं? आउट पेशेंट। प्रिस्क्रिप्शन टू इन पेशेंट इज कॉल्ड मेडिकेशन ऑर्डर। यानी कि पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है, उनकी पर्ची आती है, उसको देखते हैं और हम उसके अकॉर्डिंग उनको मेडिकेशन दी जाती है। नर्स जो होती है वो कैरी करती है तमाम मेडिकेशन को, फार्मेसी से लेके जाती है और फिर पेशेंट्स वगैरह को देती है। Or in the pharmacy, these required drug might have to pack in proper quantities for use by nurse to administer to the patient। और या उनको कैसे कंपाउंड करना है या वो मैन्युफैक्चर करना है, लेबल कैसे लगाना है, ये सारी चीजें वहां पे मौजूद होती है। At nurse station, the drug are stored again or continuously used by patient according to physician order। ये समटाइम ये होता है कि फिजिशियन नर्स को ये ऑर्डर देता है कि वो फार्मेसी से मेडिसिन लेके अपने पास स्टॉक रख ले और जब जब पेशेंट को जरूरत हो तो पेशेंट उससे परचेज भी कर सकता है।
नर्स जो थी वो प्रिपेयर करके ड्रग फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिंगिंग इट टू द पेशेंट, रिटर्न टू नर्सिंग यूनिट एंड रिकॉर्ड दिस टू द पेशेंट रिकॉर्ड। उसके बाद है डिस्पेंसिंग टू और पेशेंट। और पेशेंट क्योंकि आते हैं, उनका एक्सेप्टेड हमेशा जो होती है फार्मेसी होनी चाहिए उनके लिए, लेकिन कुछ हॉस्पिटल के अंदर ऐसा नहीं होता और सेम फार्मेसी भी होती है। तो लेकिन जो विंडो होती है समटाइम वो अलग अलग होती है, इनकी फार्मेसी सेम होती है, उसमें दो विंडो होती है, इन पेशेंट के अलग हो जाती है और समटाइम आउट पेशेंट के विंडो अलग हो जाती है। देयर इज नो जनरल रूल रिगार्डिंग द लोकेशन ऑफ आउट पेशेंट फार्मेसी। A hospital break down its outpatient load into three category, एक प्राइमरी केयर, सेकेंडरी और इमरजेंसी केयर है, और उसके बाद है टर्शरी केयर। जो प्राइमरी केयर है, इट इज द केयर यूज बाय मोस्ट पीपल एट मोस्ट ऑफ द टाइम। मोस्ट जो माइनर हेल्थ प्रॉब्लम होते हैं जिन लोगों को, ये उनके लिए होती है। इट इज प्रोवाइडेड टू पेशेंट एज एंट्री पॉइंट इन कम्प्रिहेंसिव हेल्थ सिस्टम। जिनके पेशेंट आते हैं और फिर वो अपनी कोई भी प्रॉब्लम होती है उनको माइंड को बताते हैं, फार्मेसी से अपनी मेडिसिन परचेज करके लेके चले जाते हैं। इमरजेंसी केयर जो होती है, इन दिस डिस्पेंसिंग कम्प्रिहेंसिव केयर प्रोवाइडेड टू पेशेंट इन इमरजेंसी सिचुएशन। रेफरल या टर्शियरी केयर का मतलब है कि आफ्टर डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट इन प्राइमरी केयर इमरजेंसी स्टेज, अगर डॉक्टर ये बात फील करता है कि पेशेंट नीड्स स्पेशल टाइप ऑफ ट्रीटमेंट और वो जो फैसिलिटी होती है वो उस हॉस्पिटल में नहीं है, तो वो फिर उसको रेफर कर देते हैं फर्दर कंप्लीटमेंट ट्रीटमेंट के लिए। उसके बाद है लोकेशन ऑफ आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग एरिया। आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग एरिया कहाँ कहाँ पे होते हैं? इंडिपेंडेंट आउट पेशेंट फार्मेसी और सेपरेट आउट पेशेंट फार्मेसी जो होती है वहां पे होती है अंडर द मेन फार्मेसी, लेकिन मेन फार्मेसी को कंट्रोल करती है, लेकिन ये कुछ ब्रांचेस होती है। दिस फार्मेसी एस्टेब्लिश वेयर आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है, ये जहाँ पे आउट पेशेंट ज्यादातर आते हैं। इन एंड आउट पेशेंट कमांड फार्मेसी भी समटाइम होती है, डिस्पेंसिंग फॉर बोथ इन एंड आउट पेशेंट। इन एंड आउट पेशेंट कैन स्टार्ट फ्रॉम सेम विंडो ऑफ फार्मेसी, या उनकी विंडो जो थी वो सेपरेट भी हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिस्क्रिप्शन टाइप रिवाइज्ड इन आउट पेशेंट फार्मेसी। दिस टाइप ऑफ डिस्पेंसिंग डिपेंड अपॉन हॉस्पिटल रूल्स, काइंड ऑफ फार्मेसी, लोकेशन, इन चीजों पे डिपेंड करती है। आमतौर पर जनरल रिसीव प्रिस्क्रिप्शन इंक्लूड कौन कौन सी प्रिस्क्रिप्शन है? क्लिनिकल पेशेंट, डिस्चार्ज हॉस्पिटल पेशेंट, एम्प्लॉय हॉस्पिटल, प्राइवेट पेशेंट। इन तमाम की प्रिस्क्रिप्शन जो होती है वो चाहे तो फार्मेसी वाले भी रिकॉर्ड्स लग सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल जो होती है वो पॉलिसीज के ऊपर। आज के लिए इतना काफी, नेक्स्ट स्टेप। अल्लाह हाफिज।